कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 1.4 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कहता है दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी हमको शांत परिमेय संख्याएं देखनी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसने दिया है 13/3125। देखिए, शांत होने के लिए आपको करना क्या था कि जो P/Q का जो रूप होता है उसमें जो नीचे वाला होता है Q, उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 इसके 31/25 के अभाज्य गुणनखंड करें 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। ये बन गया आपका 13/5 की घात, इसे आप 5 कह देंगे इस वाले को। ये आपका 5 की घात बन गया 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शांत बनाने के लिए वो बताया था मैंने, वो 2 की घात m और 5 की घात n का रूप होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसको प्रसार को लिखना भी है, इसलिए हम क्या करेंगे 5 की जितनी घात हमारे पास यहाँ से आई है उतनी घात हम 2 की लगा लेंगे। तो 2 की घात 5 की ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, तो 13 × 2 की घात 5 का मान 32 हो गया, और यहाँ पे ये 5 दूनी 10 की घात 5 हो गया। ठीक है, ऊपर आ गया गुना करके 416/10 की घात 5। 10 की घात 5 बताता है कि 5 छोड़ के दशमलव लगाना है। 3 अंक हमारे पास थे, 2 हमने 0 लगा दिए, और ये हमारे पास इसका प्रसार आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड पार्ट देखिए, 17/8 है। आप इसे 17/2 की घात 3 लिख लेंगे, फिर 17/2 की घात 3 में अब देखिए जितनी 2 की घात आई है उतनी 5 की लगानी है। अगर आपके पास 5 की घात आ रही है तो 2 की घात लगानी है, और अगर 2 की घात आ रही है तो फिर आपको उतनी ही 5 की घात से गुणा करना है। तो यहाँ 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 17 × 5 की घात 3 का मतलब 125 हो गया, और नीचे 2 पंजे 10 की घात 3 हो गया। 2125/10 की घात 3 हो गया। 10 की घात 3 का मतलब 3 छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यानी यहाँ दशमलव लग गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह 64/455, इसका जब आप करेंगे तो ये 2 की घात m या 5 की घात n के रूप में आएगा ही नहीं, इसलिए ये हो जाएगा अशांत, तो इसका प्रसार हमको नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 15/1600। 3 × 5 लिख लिया इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, और पंजे 320 और पंजे आपका 1600 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचा आपका 3/2 की घात हो गई 6, और 1 बच गया 5। अब देखिए यहाँ पे 5 की 1 घात तो हमारे पास आ गई, हमको चाहिए 6 घात, तो इसलिए हमने 5 घात से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3 × 3125 और बटे 10 की घात 6। 10 की घात 6 का मतलब 6 छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 4 अंक हमारे पास थे, 2 0 लगा दिया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो बाकी भाग है वो आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या ये संख्या परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं। पहले देखते हैं कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। पहले इसने दिया है 43.1234568 तक, तो क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, यानी यहाँ के बाद आकर के ख़त्म हो गया है, अंक नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, P/Q का रूप है। और यहाँ जो Q के गुणनखंड होंगे वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के होंगे। m और n जो होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तो डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रसार हो गया अशांत। ठीक है, तो अशांत भी है और अनावृत्ति भी है। अनावृत्ति होने का मतलब देखिए यहाँ पे 1 2 0 है, फिर यहाँ 1 2 के बाद 2 0 हैं, यहाँ 1 2 के बाद 3 0 हैं, तो मतलब एक सिमेट्री नहीं आ रही है। तो जब अशांत भी हो और अनावृत्ति भी हो, ध्यान देना इस पर, अशांत भी हो और अनावृत्ति भी हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद ये है 43.1234568 और इस पे सारे पे बार लगाया हुआ है। इसका मतलब ये आगे जो आएगा तो यही पूरी चीज़ रिपीट होके आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रसार एक तो अशांत तो हो ही गया, लेकिन क्या है कि ये आवृत्ति है, यानी ये वाली जो चीज़ है यही रिपीट हो रही है, तो आवृत्ति है। तो यहाँ याद रखना कि अशांत तो है लेकिन आवृत्ति भी है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो परिमेय संख्या होगी वो 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त
कोई भी अभाज्य संख्या इसके नीचे होगी जिसको हम q कहेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 की घात 5, 2 की घात m और 5 की घात n अगर आ जाए तब तो ये परिमेय हो जाती है। तो ये भी परिमेय है, लेकिन ये परिमेय जो है हमारी अशांत और आवृत्ति है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। कल को नया चैप्टर हम बहुपद शुरू करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। कॉलेज में जितने भी बच्चे आपके मित्र हैं जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, तो उनको आप कहें कि सर को अपना नंबर भेज दें और व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, ठीक है।